हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार, जबरदस्त। सो बच्चों, आज हम बातें करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से मुद्दे के ऊपर। और वो मुद्दा है कि हम फिजिक्स को कैसे सुधारें, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों को सबसे ज्यादा तंग करता है नीट के एग्जामिनेशन में स्पेशली। और जो नीट के एस्पिरेंट्स सबसे ज्यादा परेशान होते हैं फिजिक्स को लेकर। तो फिजिक्स कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स कोई बहुत बोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। बट वो अलग बात है कि हम लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं, या फिर वो अलग बात है कि हमारे अंदर इस सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। चलो, जो भी है, अगर हमको सुधारना है, हमको फिजिक्स बहुत अच्छे से सुधारना है, तो हम 5 स्टेप्स की बात करेंगे आज। तो 5 स्टेप्स टू इम्प्रूव योर फिजिक्स। तो इसमें एक सेकंड, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे इसमें मैं सबसे पहले ये ऐड कर दूं, 5 स्टेप्स टू इम्प्रूव योर फिजिक्स। ओके, चलिए भैया, फिजिक्स को सुधारते हैं जल्दी से 5 स्टेप्स के अंदर। तो जल्दी जल्दी से बात करते हैं, और इस शानदार से वीडियो को बच्चों आगे बढ़ने से पहले जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर मार दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे बढ़ता है फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट है प्रॉपर क्लैरिटी इन द कॉन्सेप्ट्स। तो बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर हमको होती है ना, तो हमारी फिजिक्स ढंग से सुधर सकती है। देखो, बच्चे लोग क्या करते हैं कि फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ कभी भागते ही नहीं है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि फिजिक्स में से प्रैक्टिस कर लो। और एक्चुअली होता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं ना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बच्चों के साथ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, वो ये किया है कि नीट के बच्चों को पीवाईक्यूज रटे हुए हैं। क्योंकि पीवाईक्यूज रटना इज नॉट आवर मतलब मेजर कंसर्न। हमको पीवाईक्यूज नहीं रटने भाई। इवन कुछ लोगों ने तो पीवाईक्यूज के अलावा क्वेश्चंस भी रटे हुए हैं। कुछ लोग एलएन के मॉड्यूल ले आते हैं, अलग अलग कोचिंग्स के मॉड्यूल ले आते हैं, वो मॉड्यूल के आंसर्स रट लेते हैं। कुछ लोग जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स ले आते हैं, उसके आंसर्स रट लेते हैं। अरे यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी मास्टर फिजिक्स का ये बोलता है कि साहब बच्चों को फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं है, या फिर नीट में कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, वो आपको बेवकूफ बना रहा है सरासर। और यही कारणों की वजह से आपको 5-5 6 साल तक ड्रॉप करना पड़ता है। क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूँ, फिजिक्स बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका तभी सुधरेगा जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो अगर आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ना, अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीजों को समझ रहे हैं ना, तो ही आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द पहला पॉइंट जिसको अपने को ध्यान रखने का है और सुधारना है। अब कैसे सुधरेंगे हमारे कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स अच्छे से सुधारने के लिए आपको लेक्चर्स फॉलो करने होंगे। तो लेक्चर्स में सर अभी क्या करें, वन शॉट करें कि अभी पूरे लेक्चर्स करें? अभी पूरे लेक्चर का टाइम है नहीं बच्चों, तो वन शॉट ही भी हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एक सेकंड में चश्मा लगा लूं। वन शॉट ही हमारे पास में अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो आप वन शॉट अभी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि साहब नो रट्टाफिकेशन। इसके ऊपर हम बात कर ली कि फिजिक्स जो है ना, वो 1% भी, ध्यान सुनना, वो 1% भी रट्टाफिकेशन नामक चीज में बिलोंग नहीं करता है या बिलीव नहीं करता है। आप फिजिक्स को सुधारना चाहते हो, आप रटने वाली आदत को फिजिक्स में एटलीस्ट छोड़ दीजिए। अगर आप इस सब्जेक्ट में भी रट रट के सोचते हो कि मैं नंबर ले आऊंगा, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस सब्जेक्ट में बच्चों नंबर तभी आएंगे जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जब आप प्रॉपर वे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके क्वेश्चन सही होंगे। यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा। आप सोचते हैं कि मैं फॉर्मूला रट के, फॉर्मूला लगा के नंबर ले आऊंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता बच्चों, तो पहले ही अटेम्प्ट में उन लोगों का निकल चुका होता जो इसी तरीके से पहले साल एग्जाम देने गए थे। तो बार बार आदमी यही गलती करता है। वो पीवाईक्यूज रट रहा होता है, वो फॉर्मूला रट रहा होता है, वो हर चीज को सिर्फ रट रहा होता है। और फिजिक्स में स्पेशली उसको कुछ भी समझने की इच्छा नहीं करती है, उसको सब कुछ रटना है। और ये जो रटने वाला जो एटीट्यूड है ना, ये उसकी फिजिक्स को एक्चुअली बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। तो अपने को रटना नहीं है, अपने को समझना है चीजों को। क्योंकि अगर आप चीजों को ढंग से सिस्टमेटिकली समझोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, तो बच्चों आप ढंग से फिजिक्स में नंबर लेके आ पाओगे। देखो, एक बार ढंग से पढ़ लो, बार बार आधा अधूरा पढ़ने से तो अच्छा है एक बार ढंग से पढ़ ले। तो गिनती के 3 महीने बचे हुए, ढंग से इज्जत से पढ़ लीजिए, ताकि आपको बार बार इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। पूरा अप्रैल, मई एंड जून, ये आपके 3 महीने हैं बच्चों। 17 दिन जो आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, सॉरी नॉट 17 दिन, मतलब अप्रैल का भी 10 दिन निकल गए, तो आपको 8 दिन जो एक्स्ट्रा मिलेंगे अब जुलाई के 3 महीनों के अलावा, उन 8 दिनों में आप प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली क्या करोगे, दोबारा रिवीजन कर सकते हो। पर ये 90 डेज में आपको बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ना भी और रिवाइज भी करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं साहब यहां से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तीसरा रूल है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब प्रैक्टिस में मैं आपको गलतफहमी बताता हूँ, प्रैक्टिस में बच्चे क्या गलतफहमी करते हैं। जब मैं अनअकैडमी के ऊपर जब मैंने स्पेशल क्लासेस ली, तो स्पेशल क्लासेस में मैंने क्या करा, वहां पे मैंने बच्चों को बोला कि मैं आज आपको कोटा फैक्ट्री के नाम की क्लास क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों ने पूछा सर कोटा फैक्ट्री क्या होता है? तो कोटा फैक्ट्री मीन्स कि कोटा के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है मैं आपको वो करवाऊंगा। कोई नहीं आया, मैं लिटरली बता रहा हूँ, लोग ही बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला कि मैं PYQs करवाऊंगा, तो बच्चों की भीड़ लग गई। कुछ लोग जो ब्लफ करते हैं बच्चों के साथ में, वो बोलते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं ना उसी में से सारे PYQs आते हैं, आप 20 साल के PYQs उठा के देख लीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसी से सारे PYQs आते हैं। एक्चुअली वो आपको बेवकूफ बना रहा है। क्यों? जो PYQs में 20 साल में आया है ना, उसने सिर्फ वही पढ़ाया आपको। और रियलिटी में क्या है ना कि जो सिर्फ PYQs में आता है ना बच्चों, वो दोबारा नीट में एज इट इज नहीं आता है। बच्चे क्या करते हैं, PYQs को ही याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। कॉन्सेप्ट्स हो सकता है कुछ मैच कर जाएं, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने पढ़ाया है बस वही पिछले 20 सालों में आया है। अरे जो पिछले 20 सालों में आया है वही तुम पढ़ा रहे हो एक्चुअल में, ये रियलिटी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे ब्लफ में नहीं फंसने का, ऐसे जंजालों में नहीं फंसने का। एक बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ PYQ से क्वेश्चंस रिपीट नहीं करते हैं बच्चों। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ही आप नीट के नए क्वेश्चंस को इजीली उठा पाओगे। अदरवाइज आपके अंदर जो फियर है ना, नए क्वेश्चंस को उठाने का जो फियर है ना, वो आपको नए क्वेश्चंस को या फिर नीट में बहुत मुश्किल खड़ी कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए प्रैक्टिस 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 का मतलब है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ PYQs की नहीं करनी। आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, NCERT ब्रेक थ्रू। 2020 में क्वेश्चन आया कि साहब कॉपर का उन्होंने रेजिस्टिविटी का ग्राफ पूछ लिया, सिर्फ NCERT में गिवन था। एक उन्होंने बात बोली कि जो अल्फा होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ जो थर्मल रेजिस्टिविटी होती है, हम लोग रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए, और नेगेटिव होता है हमारे इंसुलेटर सेमीकंडक्टर के लिए। लेकिन एक्चुअल में बच्चों ये नीट में पूछ लिया गया कि किसके लिए नेगेटिव होता है, और एक ऑप्शन था सेमीकंडक्टर और एक ऑप्शन था सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। अधिकतर बच्चों ने सेमीकंडक्टर उसका आंसर लगाया, लेकिन उसका आंसर था सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि ये NCERT में आपको गिवन है। NCERT में जब आप खोलोगे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब आप रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस को पढ़ोगे ना, तो उसके लास्ट पैराग्राफ के अंदर उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ये बात। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों की NCERT को पढ़ना और एटलीस्ट NCERT को ऊपर से पढ़ना बहुत जरूरी है। डिटेल में पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब है? पहले क्या करने का है, लेक्चर्स प्रॉपर क्लैरिटी के साथ में, उसके बाद नो रट्टाफिकेशन, प्रैक्टिस 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 होने के बाद आप NCERT पढ़िए। आप पहले NCERT पढ़ोगे, आप क्वेश्चन उठाने की मन नहीं करेगा। पहले आप क्वेश्चंस के साथ अपनी जो झिझक है ना, उस झिझक को निकालिए बाहर। वो झिझक का निकलना बहुत जरूरी है। जब झिझक निकल जाएगी ना हमारी, जो हमारे अंदर जो फियर है ना उस क्वेश्चंस को देखने का, नए क्वेश्चंस को उठाने का, वो फियर एक बार निकल गया ना, उसके बाद हम लोग काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। फिर NCERT को ऊपर से पढ़ना है और आपको डबल ब्रेक थ्रूज मिलेंगे। ओह हाँ, बल्ब मोमेंट्स मिलेंगे कि हाँ यार, ये डायग्राम के नीचे जो थ्योरी लिखी हुई है ना, ये मेरे उस क्वेश्चन से मैच करती है जिस क्वेश्चन को मैंने किया था। गेटिंग माय पॉइंट? या और अच्छा हाँ, उस क्वेश्चन में यही गलती कर रहा था, NCERT में दे रखा है ये चीज। तो NCERT जब आप पढ़ोगे तो आपको काफी ज्यादा ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, काफी क्लैरिटी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात बच्चों, आपको फियर जो है ना वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल आप बहुत अच्छे क्लियर हो जाओगे। लास्ट पॉइंट क्या है, डिस्कशन विद फ्रेंड्स और ग्रुप स्टडीज। फिजिक्स में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग आपस में डिस्कस कीजिए कि आपने ये क्वेश्चन कैसे किया है। आपको लगता है कि फिजिक्स में अकेला सीख जाऊंगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। हम भी जब कोटा में पढ़ते थे तो हमारे ग्रुप्स बने हुए थे 4 से 5 लोगों के। हम आपस में डिस्कस किया करते थे कि क्वेश्चन नंबर 3 तुमने कैसे किया, क्वेश्चन नंबर 4 में यार ये पर्टिकुलर जो चीज है उसमें मुझे कोई दिक्कत आ रही है। तो ग्रुप स्टडीज कीजिए और जो फिजिक्स है उसको आप कम से कम अपने दोस्तों से, जो खास आपके लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, उनके साथ में डिस्कस कीजिए। इससे उसका भी डर निकलेगा और आपका भी डर निकलेगा। और सबसे बड़ी बात कि दोनों को झूठ नहीं बोलना एक दूसरे से। आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी है, सच बोलना है। झूठ बोलने से ऐसा नहीं कि आप उसका नुकसान कर दोगे, नहीं, आप खुद का ही करोगे। क्योंकि जब भी आप झूठ बोल रहे होंगे तब आप अपना कुछ 2 तार काट चुके होंगे कुछ नया सीखने का। तो कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना कि ये तो मुझे आता है या ये तो मैं कर लूंगा, चल आगे बढ़ते हैं। कई लोग क्या करते हैं ना कि ग्रुप स्टडीज के अंदर भी ब्लफ करते हैं। 4 लोग बैठ जाएंगे, उसके सामने पढ़ेगा नहीं, बस जल्दी पेज पलटता रहेगा ताकि बाकी लोगों के दिमाग में प्रेशर क्रिएट हो।
तो ये ब्लफ आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे झूठ ब्लफ नहीं करने हैं, ईमानदारी के साथ में और अपने ट्रस्टेबल लोगों को साथ में लेके ग्रुप बना के आप स्टडीज कीजिए। ओके, तो ये हो गई साहब कुछ बातें, कुछ 5 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे फिजिक्स सुधारने के लिए। तो ये हो गए बच्चों आपके सारी सारी बातें। अब हम मिलेंगे दोबारा से नए लेक्चर के अंदर, और आपको अगर ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे फटाफट से आप इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से चाहिए फटाफट से बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट और चीजें प्रोवाइड होने वाली है। और सबसे बढ़िया बात है बच्चों, मैंने काफी लंबे टाइम तक कोटा में पढ़ाया है, तो वही नॉलेज वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जब भी सब्सक्राइब करो घंटी के साथ करिएगा बच्चों, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहें। और कैसे वीडियोस आपको और चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, जय भारत।